तो अभी हम सब लोग आए हैं, इस स्थान को बोलते हैं कुसुम सरोवर, है ना, और इसका एक नाम है सुमन सरोवर, है ना। तो ये राधा रानी के पुष्प चयन की स्थली है। हमें तो यहाँ कुंड दिख रहा है, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर केवल कदम के वृक्ष हैं, लेकिन दिखते नहीं हमको, इक्का दुक्का पेड़ दिखते हैं। तो है तो ये राधा रानी सखी स्थली, लेकिन जब हम आए तो मैं देख रहा था यहाँ सब लोग फ़ोटो खिंचाने आ रहे हैं, तो मैं सोचा ये चित्र स्थली, लेकिन है ये राधा रानी सखी स्थली। तो लोगों को फ़ोटो खिंचाने का शौक़ होता है, तो यहाँ देखते हैं कि राजस्थानी स्टाइल की छतरियाँ बनी हैं, तो लोग यहाँ पर टाइम पास करने आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। गो अब देखो कितना शोर मचा रहे हैं पीछे। इनको कोई भगवान से रिलेटेड नहीं है। इन लोगों का परिक्रमा करना, यहाँ दर्शन स्थल पर आना, ये सब व्यर्थ है। परिधान वैष्णव नहीं है, विचार वैष्णव नहीं है, तो उस व्यक्ति को कुछ भक्ति का फल नहीं मिलने वाला। विदुर जी ने जब उद्धव जी से प्रश्न किया, विदुर जी कहते हैं कि मैं सभी स्थानों में तीर्थाटन करके आया हूँ। जब दुर्योधन ने घर से निकाल दिया विदुर को, तो विदुर जी अनेक स्थानों पर गए। सौवरी देश गए, सौराष्ट्र, प्रभास गुजरात में गए, सब अलग अलग स्थानों पर जा रहे थे। और वहाँ जाकर के उन्होंने दर्शन किए, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीज़ों के दर्शन कर रहे थे। तो घूमते फिरते वह पहुँचे कहाँ? मथुरा। और जब मथुरा आए तो मथुरा में उनको बताया गया कि उद्धव जी कहते हैं तुमने इतना तीर्थ यात्रा करी क्यों? तो श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में यह बात उद्धव जी विदुर को बोल रहे हैं। तस्या प्रपन्ना अखिल लोकपानाम अवस्थितानाम अनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्थ वरताम सखे कीर्तय तीर्थ कीर्ति। भगवान कृष्ण का एक नाम है तीर्थ कीर्ति। हाँ, क्या नाम है? तीर्थ कीर्ति। यानी कि जब भी आप धाम में आए तो धाम के जो अधिष्ठात्री भगवान है उनकी कीर्ति का गायन करना, यह तीर्थ यात्रा का सबसे बड़ा लक्ष्य है। दर्शन हो ना हो, लेकिन क्या होना चाहिए? कथा, कीर्ति होनी चाहिए। तो भगवान का एक नाम है तीर्थ कीर्ति। ये लिखा है वर्ताम सखे की तया तीर्थ कीर्ति। ये उद्धव जी ने विदुर को कहा तुम क्यों घूम रहे थे इधर उधर? दुर्योधन ने निकाला था तो तुम्हें बैठ करके क्या करना चाहिए था? श्रवण कीर्तन करना चाहिए था। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये जो फोटो खिंचा रहे लोग यहाँ हैं, ये सोच भी नहीं सकते कि ये जो फल है ये इनको नहीं मिल सकता। तो लोग बोलते हैं धाम में आने का कुछ तो फल मिलेगा, अगर अनजाने में, हाँ, उसको कहते हैं अज्ञात सुकृति। अनजाने में कुछ सुकृति मिलेगी, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी, भक्ति प्रेम नहीं मिलेगा। वो उसी को मिलेगा जो उसके लिए अग्रसर होगा। आप मॉल घूमने गए, मॉल के बाहर पिक्चर का टिकट बिक रहा है, जो टिकट खरीदेगा उसी को तो पिक्चर देखने का मौका मिलेगा, बाकी मॉल घूम कर चले जाएंगे। तो यहाँ लोग घूम कर के मॉल में आते हैं, लेकिन यहाँ असली पिक्चर कब है? राधा कृष्ण की। उसका क्या लेना पड़ता है? टिकट। और क्या टिकट है? भगवान की कथा में बैठना, तीर्थ कीर्ति गायन, भगवान की तीर्थ का कीर्ति करना, गायन करना। ये उद्धव जी का संवाद है विदुर जी को। 3 स्कंद 1 अध्याय श्लोक संख्या 45, उसमें ये बात बोल रहे हैं। कहते हैं बड़े बड़े राजा, स्वर्ग के राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी, अनेक देवता प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम पर कृपा करो, हमें आप अपने तीर्थ स्थानों में अपने भक्तों से कथा श्रवण करने का मौका दे दो। ये कौन बोल रहे हैं? देवता बोल रहे हैं। इसलिए जब कथा होती है तो वहाँ पर सभी देवता विराजमान होते हैं। आपको नहीं पता चलेगा यहाँ देवता बैठे हैं, लेकिन सारे देवता होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब प्रवचन देते थे तो अनेक लोग बोलते थे यहाँ तो कोई है ही नहीं। प्रभुपाद जी बोलते थे यहाँ अनेक देवता बैठे हुए हैं, 33 करोड़ देवता आते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरी कीर्ति का गायन होता है। यत्र गायन्ति मद भक्ताम तिष्ठामि तत्र नारद। हे नारद, भगवान बोलते हैं नारद मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं। तो जो फोटो खिंचा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ये तो भगवान ने नहीं कहा कि यत्र फोटो खिंचन्ति तत्र रमन्ति। ये भी नहीं कहा कि यत्र दर्शन करन्ति तत्र रमन्ति। भगवान ने क्या कहा? यत्र गायन्ति। जो कीर्तन करें, या तो हरि नाम कीर्तन करें, जप करें, या कथा करें, जो कीर्तन करते हैं तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद मैं वहाँ रहता हूँ। तो अब ये सोचना कि हमें भगवान मिलते हैं क्या, तो भगवान यहीं पर हैं, इसी स्थली पे हैं।
तो यहाँ पर रोज श्रीमती राधा रानी पुष्प चयन के लिए आज भी आती हैं। ये नहीं 5000 साल पहले आती थी तो लोग ढूंढ रहे हैं। तो भगवान की एक ग्रंथ, उसका नाम है गोविंद लीलामृत। गोविंद लीलामृत में भगवान की अष्टकालीय लीलाओं के समय का वर्णन किया है। अष्टकालीय लीला, जैसे अगर 24 घंटे को डिवाइड करें तो 3-3 घंटे के 8 पहर बनते हैं, 8 पहर। तो अष्टप्रहरी लीला, अष्टकाली लीला, अष्टकाल यानी टाइम, अष्टकाल 8 प्रकार के समय पे भगवान अलग अलग लीला करते हैं। सबसे पहली लीला जो होती है भगवान की, नींद से जैसे ही भगवान उठते हैं 3:36 से लेकर सुबह के 6 बजे तक भगवान की लीला होती है। कितने बजे उठते हैं भगवान? और आप कब उठते हैं? 6:36 पर। तो 3 घंटा आप भगवान से लेट है। भगवान कब उठते हैं? 3:36 से 6 बजे तक प्रातःकालीन लीला की भगवान की प्रातः लीला होती है, नींद से उठते ही। इस लीला को बोलते हैं निशा अंत लीला। ये कौन है भावुक भक्त बोल रहा है जो बच्चा? बोलो शांत होने के लिए। निशांत लीला यानी निशा का अंत हुआ है। निशा यानी रात्रि, रात्रि के अंत होते ही लीला, उसे कहते हैं निशांत लीला। यह भक्ति की नवदा भक्ति में से अगर कोई निशांत लीलाओं की चर्चा करता है तो उसकी भक्ति में श्रद्धा बढ़ती है। आदो श्रद्धा, श्रद्धा बढ़ेगी। दूसरी लीला होती है व्यंजन। भगवान जब भोग खाते हैं सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक भगवान को भोग लगाया जाता है, बाल भोग। ये लीला होती है प्रातःकालीय लीला। और इसमें साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति की कृपा मिलती है अगर कोई प्रातःकालीन भगवान की भोग लगाने की लीलाओं का श्रवण करता है। खाली श्रवण कर ले तो उसका क्या हो जाएगा? भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया और साधु संग, इसका फल मिल जाएगा उसको। ये व्यंजन लीला है जो भगवान की। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भगवान की भोग लगाने की आरती गा रहे हैं। भज भक्त वसल श्री गौर हरि, भज भक्त वसल श्री गौर हरि, श्री गौर हरि सोहे गोष्ठ बिहारी, श्री गौर हरि सोहे गोष्ठ बिहारी, नंद ओमति नित हरि, नंद यशोमति चित्त हरि। बोले बोले मधु मंगल, है ना? कितनी सारी चीज़ें खा रहे हैं, दही बड़ा, रस बड़ा, मालपुआ। अरे इतना बड़ा सन्यासी भजन कर रहा है, उसको दही बड़ा लिखने की ज़रूरत है? भोग क्यों लिख रहे हैं भगवान का? क्योंकि व्यंजन लीलाएं अनर्थ निवृत्ति, साधु संग और भजन क्रिया का फल प्रदान करती हैं। व्यंजन लीला ये कब होती हैं? 6 बजे से 8:36 तक। फिर भगवान की गौचारण लीला है। फिर भगवान गाय चराने जाते हैं 8:36 से 10:48। तो देखो कितना शेड्यूल है भगवान का। और ये लीलाएं आज भी होती हैं। 10:48 पर भगवान की, इन्हें कहते हैं पूर्वाह्न लीलाएं, जो कि निष्ठा प्रदान करती हैं। भक्ति में किसी को निष्ठा लानी है तो पूर्वाह्न लीलाओं का श्रवण, यानी गौचारण लीला है। भगवान गाय चराने जा रहे हैं। अब इसको कोई प्रोफेशनल कथावाचक ऐसे कह देगा, लाला थे गैया चराने गए, बांसुरी बज रही थी, मधुर मधुर बंसी बाजे, टू टू म्यूजिक बज जाएगा। लेकिन इन लीलाओं की, गौचारण लीलाओं के अंदर निष्ठा प्रदान करने की शक्ति है। ये आपको डिटर्मिनेशन देगी भक्ति का, दृढ़वत बनाएगी आपको भजन करने में, है ना? डिटरमाइन। 8:36 से 10:48 गौचारण लीला। फिर है भगवान की 10:48 से दोपहर के 3:36 तक की लीला, जिसे मध्याह्न लीला कहते हैं। अभी टाइम कितना हुआ है? 3:36। वह लीलाएं इसी जगह कुसुम सरोवर पर होती हैं। इनको झूलन लीला, जल विहार लीला कहते हैं। यहाँ कुंड है, यहाँ जल विहार लीला होती है। 3:36 पे निष्ठा आती है, निवृत्त निष्ठा आती है। और जो जल विहार लीला है, झूलन लीला है, झूलन वन लीला है, जैसे अभी हम गए थे वो नारद वन, ये है कुसुम वन। तो ये दोनों वन है। वनों में भगवान कौन सी लीला कर रहे हैं? झूलन और जल विहार। ये क्या प्रदान करेंगी? मध्याह्न लीला रुचि प्रदान करेंगी, भक्ति में रुचि आ जाएगी, फिर नींद नहीं आएगी। मान लो आपका सोना का सेट, सोने का सेट आपने खोल के रखा है और आपके घर में लेबर लगी हुई है और टेबल पे रखा हुआ है, तो आप कमरे में जाकर सो सकते हो? नींद आएगी? क्यों? चिंता है।
तो जिसको भक्ति की चिंता होती है, उसकी रुचि होती है, वो सो नहीं सकता भगवान की कथा में। वो कहेगा अगर कथा छूट गई तो मेरा तो सब कुछ नाश हो जाएगा। लेकिन जो घूमने आया, फिरने आया, फोटो खिंचाने आया, या किसी के धक्के में आ गया परिवार के कि चल यार तू भी चल चल, तो वो व्यक्ति को नींद आ जाएगी, क्योंकि उसकी रुचि नहीं है। और अगर रुचि नहीं है तो 3:36 पर इस स्थली पर कथा श्रवण करने से रुचि उत्पन्न हो जाती है। ये गोविंद लीलामृत में लिखा है, अद्भुत ग्रंथ है। फिर 3:36 से 6 बजे भगवान की वापसी लीलाएं होती है। कोई गौचरण के लिए आए थे, गौचरण के लिए गाय चराने गए, बलराम जी से सेटिंग कर ली। बलराम जी को बोले कि तुम गौ चरवाओ और हम वहाँ से निकल रहे। तो बलराम जी ग्वाल सखाओं को फंसा लेते अपने झांसे में, और कृष्ण चुपके से कट के गोपियों के साथ इधर आ जाते कुसुम सरोवर, और यहाँ पर लीलाएं चलती हैं। लेकिन अब रिटर्न तो करना यशोदा मैया के पास। तो जो घर की वापसी है उसे कहते हैं क्या, संध्या काल। संध्या काल जब आता है तो गौ उड़ती है, गौ की धूली, गो धूली वेला, तो वो जो है उसे कहते हैं अपराहन लीला। अपराहन लीला यह भक्ति की आसक्ति को बढ़ाती है। व्यक्ति के अंदर भक्ति की आसक्ति होगी और संसार की आसक्ति घट जाएगी। हाँ हाँ, गौरी श्यामा मृदंग मुखी रक्तवर्णी, जब कृष्ण बुलाते हैं तेर कदम पे तेर लगाते हैं तो सारी गैया, तो यह आसक्ति बढ़ाएंगी भक्ति में और संसारी चीज़ों से निवृत्त करा देंगे। 3:36 से 6 बजे तक तेर कदम पर होती हैं। 3:36 से 6 बजे टेर कदम पर होती हैं। नंदगांव टेर कदम पर लीला होती है। 3:36 से 6 बजे अगर आप जाएं तो आपको कृष्ण का दर्शन आज भी हो सकता है। अपराहन लीला। उसके बाद 6 बजे से 8:36 तक सायंकाल लीला होती है। जब यशोदा जी के घर गौशाला में गैया पहुंच गई, कृष्ण अपने घर पहुंच गए, तब मैया ने स्नान कराया और उनको भोजन खिलाया कि सुबह से थका हारा आया है, गाय चरा के भोजन करते हैं। यह सायंकाल लीलाएं हैं और इन लीलाओं से भाव वृद्ध होता है। भक्ति का जो भाव, आदमी कहते हैं ना हम तो जी भाव के, भाव का भूखा है ना भगवान, तो वो भाव कौन सा, ये वाला भाव है। ये श्रद्धा के स्तर के 8वें स्तर पर भाव आता है और ये सायंकाल लीलाओं का श्रवण करने से आता है। सायंकाल लीला, संध्या लीला या सायंकाल लीला, भाव भक्ति बढ़ाएगी, भाव भक्ति का। और 8:36 से लेकर रात के 10:48 तक ये प्रदोष लीलाएं होती हैं। प्रदोष लीला यह विरह भावना को बढ़ाती हैं। और प्रेम 2 प्रकार का है, एक प्रेम है विप्रलम्ब प्रेम और एक है संभोग प्रेम। विप्रलम्ब है सेपरेशन, संभोग है यूनियन, मिलना। तो राधा रानी और कृष्ण सुबह मिले कुसुम सरोवर पर, अब कृष्ण चले गए तो उनको क्या महसूस हो रहा है, विरह। तो कब विरह होता है, 8:36 से रात के 10:48 तक वह विरह भाव में रहते। राधा रानी अपने बरसाना में और कृष्ण अपने नंदगांव में विरह में रहते हैं। तो यह विप्रलम्ब भाव को बढ़ाता है। अगर ये लीलाएं सुने जाए, इस टाइम की लीलाएं, और रात के 10:48 से लेकर 3:36 तक फिर कृष्ण गायब हो जाते हैं, राधा रानी गायब होती हैं, फिर उनका रास लीला होती है, तब फिर दोबारा यूनियन होता है, मिलते रात में। तो वो संभोग लीला यानी कि यूनियन, वह संभोग संसारी संभोग नहीं है जिसमें काम वासनाएं होती है, ये काम से निवृत्त है, लेश मात्र भी काम नहीं है। तो इसको मिलन लीलाएं कहते हैं, मिलने वाली लीलाएं। हाँ, गोपीनाथ। तो ये वृंदावन में होती हैं, कहाँ पर, कदम्ब के वृक्ष के नीचे यमुना के किनारे वंशीवट, वहाँ पर ये लीलाएं होती हैं यूनियन। जैसे आप निधिवन जाते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं रात्रि काल में भगवान यहाँ सोते हैं, फिर उसके बाद ये लीला होती है, पान खा लेते हैं, तो वह लीलाएं वृंदावन में होती हैं। खाली निधिवन में नहीं, पूर्ण वृंदावन के वंशीवट स्थान में सारी लीलाएं होती हैं। तो ये बहुत अद्भुत सरोवर है। यहाँ पर अष्टकालीय लीलाओं का हमने वर्णन किया गोविंद लीलामृत से। और नारद जी यहीं इसी स्थान पर जब स्नान किए तो नारद जी गोपी का भाव लिया उन्होंने। कुसुम सरोवर पे जो आप ये मॉन्यूमेंटल फॉर्म देख रहे हैं कि छतरियाँ बनी हुई हैं राजस्थानी, ये एक राजा थे जिनका नाम था जवाहर सिंह। उन्होंने 1764 में, भरतपुर के राजा थे और ये राजस्थान के अंडर आता है, कामावन, डीग, गोवर्धन। तो ये अब यूपी में भी आता है कुछ हिस्सा और कुछ राजस्थान में आता है, गोवर्धन का पार्ट, कामावन का। तो उन्होंने जवाहर सिंह ने बनवाया था अपने पिताजी राजा सूरजमल की याद में।
तो इसलिए अंदर जो चरण चिन्ह है ये राजा के हैं। तो कोई बात नहीं, तो ये डिवोटी के ही है, जो कि उन्होंने यहाँ क्यों बनाया, क्योंकि उनको स्वप्न में राधा कृष्ण के दर्शन होते थे। तो ऐसे कोई साधारण व्यक्ति क्यों आएगा यहाँ, क्यों पैसा खर्च करेगा। डिवोटी तो वृंदावन गोवर्धन में आते हैं, भक्त थे वो। उन्होंने फिर उनके बेटे ने उनकी याद में यह बताया और कहा कि उन्होंने अपने जीवन काल में सूरजमल जी ने कई बार राधा कृष्ण का दर्शन किया था, और फिर वो समाधि में जब चले गए तो उनकी समाधि बनाई गई है। यहाँ पर साइड में सूरजमल जी की समाधि है। तो राजस्थानी लोग यहाँ बहुत आते हैं रेगुलरली, उनकी समाधि है सूरजमल जी की। तो कुसुम सरोवर को कई नाम हैं, कुसुम वन, पुष्प वन, अशोक वन, ये सारे वन, कदम्ब वन, इसके नाम हैं। कोई बोले आपने कुसुम वन देखा है, कहीं नहीं हम तो कुसुम सरोवर गए थे। अरे वही जगह है। बोले आपने अशोक वन देखा है, बोले नहीं वो तो नहीं। बोले अशोक वन वही है। पुष्प वन देखा है, बोले हाँ, जहाँ राधा रानी पुष्प चयन करती हैं यह पुष्प वन है। तो यहाँ पर कई सारी लीलाएं हुई हैं। एक तो लीला थी अष्टावक्र मुनि की। अष्टावक्र मुनि यानी 8 जगहों से जो टेढ़े थे, उन्होंने इसी स्थान पर आकर तपस्या करी, अष्टावक्र मुनि ने। तो एक दिन तपस्या कर रहे थे तो कुछ गोपियां वृंदावन की उनके अष्टवक्र भाव पर, शारीरिक कांति पर हंसने लग गई। 8 जगह से टेढ़े बाबा, 8 जगह से टेढ़े बाबा। तो उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने क्रोध किया। तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे बाहरी आवरण पर हंस रहे हो, लेकिन तुम मेरे अंतरात्मा को नहीं जानते कि मैंने कितनी सिद्ध अवस्था का हूँ। मैंने भगवान का दर्शन किया इसी लीला स्थली पर। तो अष्टावक्र मुनि ने श्राप दिया कि तुम्हारा अपहरण हो जाएगा, तुम्हारा अपहरण होगा और फिर तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, जाओ। तो वो रोने लग गई कि अपहरण होगा, हमें ऐसे कैसे, आपने ऐसा बोल दिया। तो फिर क्या हुआ, गोपियों को उन्होंने जब रोई तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे ऊपर कृपा ये होगी कि तुम अपने अंत समय में कुसुम सरोवर पर, इसी स्थान पर भागवत श्रवण कर पाओगे। तो पृथ्वी पर जो पहला भागवत वालों बोलते परीक्षित महाराज का, सुखदेव गोस्वामी का, वो पहला भागवत नहीं है। पहला भागवत उद्धव जी ने सुनाया है। तो उद्धव जी कौन है? उद्धव जी भगवान के संगी हैं। बचपन से ही भगवान के विग्रहों की सेवा करते थे, पूजा करते थे। इंटरलोक यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए थे, बृहस्पति गुरु थे उनके, देवताओं के, उनसे शिक्षा लेकर आए थे। बड़े ज्ञानी पुरुष और भगवान जैसा स्वरूप था उनका, भगवान के परिवार के वंश के ही थे। तो उद्धव को भगवान का कजिन ब्रदर भी कहते हैं। तो उद्धव जो है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान के विष्णु तत्व ही हैं। तो उद्धव जी को क्या उपदेश मिला था कि तुम भागवत सुनाना भगवान कृष्ण नित्य लीला में जाने से पहले मेरी गोपियों को। और अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम मेरा काम करना, जब मैं नित्य लीला चला जाऊंगा तो मेरी रानियों को लेकर के तुम उद्धव कुंड चले जाना, यानी वृंदावन चले जाना, और गोवर्धन पे उद्धव संदेश देगा इनको। अब अर्जुन जब लेकर चले, रास्ते में सारे भगवान तो नित्य लीला चले गए, अर्जुन बड़े दुखी थे, उन्होंने कहा अंतिम भगवान की सेवा करनी है। तो सारी रानियों को जो थी उनको लेकर के चले। रानियाँ कौन है? ये वही गोपियाँ हैं जो हंसी थी अष्टावक्र मुनि पर। उन सबको द्वारका की रानी बनने का मौका मिला, और द्वारका की रानी बनकर नित्य लीला में जब कृष्ण चले गए तो उनके विरह का दुख भोगना पड़ा। और जब वो वापस चली तो वापस चलते वक्त भील आ गए रास्ते में, और भील बन करके भीलों ने गोपियों को अर्जुन से छीन लिया, मतलब रानियों को छीन लिया, अपहरण हो गया। तो अपहरण हो गया तो अर्जुन जो गांडीव से धनुष चलाते रह गए, जो महाभारत जीते थे एक भी धनुष का बाण काम नहीं किया। तो फिर किसी कवि ने कहा है, वक्त वक्त की बात है, वक्त बड़ा बलवान। वक्त कितना बलवान होता है, यानी टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। कोई समय होता है कि आदमी पैसे वाला बन जाता है, और समय आता है वही आदमी रोडपति बन जाता है, करोड़पति से। वक्त वक्त की बात है, वक्त बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियाँ वही अर्जुन वही बाण। कमेंट किया गया अर्जुन के ऊपर, वही गोपियाँ का जब भीलों ने लूटा तो वही अर्जुन थे जो महाभारत जीत कर आए थे, लेकिन वक्त इतना बलवान था कि वो हार गए, उनका गांडीव काम नहीं किया। तो क्यों किया भगवान ने? क्योंकि अर्जुन को अपने इस जीवन में कहीं अपने गांडीव पर और अपने आर्चरी पर, बो एंड एरो पर, कहीं अपने धनुष चलाने पर घमंड ना हो जाए। तो भगवान ने वो घमंड तोड़ने के लिए, और अष्टावक्र मुनि का प्रवचन जो दिया हुआ है, कर्स
श्राप, वो पूरा करवाना है। तो भगवान ने भील बन करके, कौन थे? तो हमारे आचार्य बताते हैं वो भील और कोई नहीं, स्वयं कृष्ण ही थे। नित्य लीला में जाकर जाते कहाँ हैं भगवान को, मरते तो है नहीं, और मूर्ख कहते भगवान मरते हैं। डिसअपियर हुए भगवान और नित्य लीला में फिर प्रकट हो गए, भील बन करके अपनी गोपियों को, अपनी रानियों को अपहरण कर लिया। और कहाँ ले आए अपहरण करके? अर्जुन तो उदास होकर चले गए, वो अपहरण करके गोवर्धन छोड़ गए उनको, क्योंकि कथा सुनानी थी। तो सब गोपियों ने कहा हमें कथा कौन सुनाएगा? तो कथा सुनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के ही परिवार के वज्रनाभ, जो चौथी पुष्टि, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ, जिनके कारण ये पूरा व्रजमंडल पड़ा, व्रजनाभ। तो व्रजनाभ को सेवा दी गई कि भाई तुम कथा सुनाओ, तुम्हारी परिवार की ये दादी लगती है तुम्हारी परदादियों की कथा का अरेंजमेंट करो, कृष्ण कह के गए। तो वज्रनाभ जो थे उन्होंने कहा क्या किया जाए, परदादी के लिए परदादा कह के गए। तो उन्होंने परीक्षित महाराज जो कि पांडवों के वंशज थे, उनसे कहा भाई आप कुछ करो अरेंजमेंट। तो उन्होंने कहा देखो यहाँ कथा चलेगी तो कलयुग आ गया है, और कलयुग आने वाला, कलयुग आक्रमण करेगा, कथा जैसी शुरू होगी नींद आएगी, ये कलयुग है, नींद आएगी, आलस आएगा, करेगा आदमी, टेक लगा के सो जाएगा, उसे रहा नहीं जाएगा, आंखें खोल खोल के देखना पड़ेगा, पलकों में धागा लगा खींचना पड़ेगा इतनी नींद आएगी, कलयुग प्रकोप दिखाएगा। तो कलयुग ना आए इसलिए परीक्षित तुम क्या करो, पेरिफेरी में खड़े हो जाओ चारों तरफ, और कथा श्रवण मत कराने दो। बोले कथा कौन सुनाएगा? बोले कथा सुनाएंगे उद्धव। बोले उद्धव तो है ही नहीं, उद्धव तो भगवान कृष्ण के बाद जब आए, विदुर को संदेश थे तब से गायब है, कहाँ गए? बोले उद्धव जी की इच्छा थी कि मैं गुल्मलता औषधि बन जाऊं, तो गुल्मलता औषधि बन गए, यानी पेड़ पौधे बन गए यहाँ के उद्धव जी। बोले मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाना चाहता, यहाँ की गुल्मलता औषधि बनकर रहते हैं। तो जब गोपियाँ आई, रानियाँ जो आईं, उन रानियों को संदेश सुनाने के लिए वज्रनाभ की प्रार्थना पर इन्हीं पेड़ पौधों से, उद्धव कुंड है ना पीछे, उद्धव कुंड पर उद्धव जी प्रकट हुए, और प्रकट होकर के उन्होंने 1 महीने भागवत कथा सुनाया सभी रानियों को, जितनी द्वारका की थी। और देखते देखते ही सभी रानियां भागवत श्रवण करते करते नित्य लीला में प्रवेश कर गई। अब परीक्षित रोने लग गए, बोले कथा चल रही थी, मान लो यहाँ कथा चल रही है, और हमारे नवीन प्रभु जी को सेवा मिली है कि वीडियो बनाओ। तो नवीन प्रभु जो है ना उदास होते, कह रहे मैं तो वीडियो बनाते रह जाता हूँ, मेरी तो फोटो नहीं आती, या मैं कथा नहीं सुन पाता मैं तो कथा नहीं सुन पाता हूँ। तो परीक्षित बोले मैं तो कथा सुन ही नहीं पाया, मैं तो बस कलयुग ना आए तो मैं रक्षा करता रहा, सिक्योरिटी गार्ड, द्वारपाल बना रहा। तो उनको उद्धव जी ने कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे जीवन में ऐसी घटना घटेगी कि तुम्हें बाध्य होना पड़ेगा भागवत कथा सुनने के लिए। इसलिए जाकर के श्रृंगी का श्राप मिला। कनेक्शंस हैं सारे, सारे कनेक्शंस हैं। तब उनके श्राप से भागवत सुनने के लिए बाध्य होना पड़ा उनको, है ना। तो कभी कभी होता है कि आदमी वैसे भक्त बन जाए तो अच्छा है, वरना प्रकृति उसको बाध्य करती है भगवान का भक्त बनने के लिए। सारा लॉस होता है, तब अरदास लगाते घूमते मंदिरों में, दिया ज्योति जलाते हैं, बोले आप दुखी बहुत है। फिर जैसे धन आता है फिर भूल जाते हैं, फिर भगवान गरीबी ला देता है, फिर आते हैं तो भगवान ये करता है हमारे साथ में, कभी ऊपर उठाए कभी नीचे को डुबाए, कभी ऊपर उठा देगा फिर नीचे डुबा देगा। लेकिन जब ऊपर जाए तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो कुछ भी ऊपर है सब कृष्ण का है, तब फिर नीचे जाने में दुख नहीं होगा। लेकिन जब अपना अहंकार होगा तो फिर डूबने में बहुत दुख होता है। तो अष्टावक्र ऋषि का साधना स्थली है कुसुम सरोवर, और यहाँ पर बहुत सारी लीलाएं हुई। कृष्ण यहाँ पर आए और वनमाली यानी यहाँ के रक्षक हैं, यहाँ जितने भी पुष्प चयन करने के लिए कोई आए तो उनकी देखरेख करते हैं कृष्ण। तो राधा रानी अपने एक सांझी उत्सव, सांझी समझते हैं, सांझी उत्सव होता है कि अपने घर को डेकोरेट करना होता है, और डेकोरेट करके जिसका घर सबसे सुंदर डेकोरेट होगा उसको प्राइज मिलेगा। जैसे दिवाली के ऊपर सब लोग अपना घर डेकोरेट करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि लक्ष्मी महिमा माता जी की कृपा मिले तो लक्ष्मी की महिमा की कृपा मिले हमको, तो भगवान इसलिए सब लोग अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अलग अलग तरीके से डेकोरेट करते हैं अपने घर को। तो सांझी उत्सव में सभी कन्याएं गोपियां अपने बरसाना में गाँव में जाकर के फ्लावर से सजाएंगे घर को, डेकोरेट करेंगे। तो आप भी दिवाली पे अपने घर के बाहर वो ये लोग लगाते हैं, वो गेंदा ऐसे कर करके लगा देते हैं, पत्ते लगाते हैं घर के बाहर। तो वो लोग फ्लावर चाहिए, तो फ्लावर कहाँ मिलेगा? कुसुम वन। तो सारी कन्याएं आ गई कुसुम वन में। अब जब यहाँ आई तो भगवान श्री कृष्ण जो है मूछें लगा के
पगड़ी लगा के दुशाला ओढ़ के यानी शॉल ओढ़कर आ गए और बोले, ए लड़कियों, किससे पूछ करके तुमने यहाँ पर प्रवेश किया? तो उन्होंने कहा कि किससे पूछ कर किया? अरे हमारी राधा रानी वृंदावनेश्वरी है, यही हेड है, किससे पूछेंगे, ये तो जाती हैं हर जगह। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ का माली मैं हूँ यहाँ का वन माली, मैं यहाँ का वन माली हूँ। तो कहा वन माली हो, हमने तो आपको कभी पहले देखा नहीं। खैर तुमने देखा नहीं तो क्या हुआ, मैं हूँ नहीं, मैं वन माली हूँ, एक भी पुष्प चुराया तो दंड दूंगा, निकाल दूंगा यहाँ से। तो इतनी बहसबाजी चल रही थी, तभी राधा रानी देखती हैं कि उनके कंध यहाँ साइड में बांसुरी लगी हुई है। तो कहती हैं ये वन माली नहीं है, ये वन बिहारी हैं। तो राधा रानी ने पीछे से घूम के ऐसे गई सखियों के पीछे से और चिक करके बांसुरी निकाल ली। बांसुरी निकाली तो जितने फ्लावर राधा रानी ने कलेक्ट किए थे वो सब इसी भागा दौड़ी में सब जमीन में गिर गए। अब नीचे गिरे हुए पुष्पों को भगवान को ऑफर नहीं किया जाता, अगर गिर जाए तो उनको पहले शुद्ध किया जाएगा। ओम पवित्रम पवित्रम व सर्वाम अवस्थाम गतोपि वास यस्मेत पुंडरीकाक्ष सा भयम अभ्यंतरम शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, तब भगवान को ऑफर होगा पवित्र करके। तो ज़मीन में गिरा हुआ कैसे कर दें? तो भगवान कृष्ण बोले कि अरे नीचे गिरा दिए तुमने सब खेल में, चलो रोज तुम श्रृंगार करती थी, आज हम तुम्हारा श्रृंगार करेंगे। राधा रानी बोली गिरे हुए फूलों से मेरा और अच्छे फूलों से तुम्हारा। तो उन्होंने कहा देखो तुम तो कैसी हो, बड़ी ही सुंदर हो, तुमने तो सबका चित्त चुराया है। तुम्हारे जो चरण हैं ये कैसे हैं, जिन्होंने फूलों की सुंदरता को चुरा लिया है। अब राधा रानी का व्याख्यान कर रहे हैं कृष्ण ताकि ये फेवर में मान जाए मेरी बात। कह रहे तुम्हारे जो चरण हैं यह तो फूलों की पुष्प की सुंदरता को भी चुरा लेते हैं। ये तुम्हारे जो नाखून हैं ये तो ऐसे हैं इसमें तो कोई भी अपना चेहरा देख सकता है, इतने शार्प एकदम शीशे के समान सुंदर ट्रांसपेरेंट। और तुम्हारे जो घुटने हैं ये तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ण से कोई गेंद बनाकर लगाई गई हो, गोल्डन नीज है तुम्हारी स्वर्ण। और कहा जो तुम्हारे जो कूले हैं चलती हो तो ऐसा लगता है जैसे केले के वृक्ष हैं, केले का वृक्ष लगाया गया तुम्हारे कूले जो है ना, हिप बोन। तुम्हारी जो कमर है ऐसा लगता है जैसे किसी का श्री विग्रह का ऑल्टर है, गोल्डन स्वर्ण विग्रह का स्थान है। तो इस तरह से तुम्हारा ये गोल्डन ऑल्टर दिखाई देता है, गर्भगृह दिखता है तुम्हारा ये कमर का स्थान। तुम्हारी जो नाभि है ऐसा लगता है जैसे कि अमृत कुंड है, अमृत कुंड है, ऐसे कह के कहने लगे। तुम्हारी जो छाती है ऐसा लगता है ये वक्षस्थल जैसे कामदेव के सोने का स्थान है, वो शयन करता होगा, इतना तुम में इतना तुम्हारे अंदर आकर्षण है। और जो तुम्हारे दांत हैं ऐसा लगता है जैसे मोतियों की माला मुख के अंदर पिरोई हुई है। राधा रानी बोली काम क्या है ये बताओ। इतनी तारीफ, कोई तारीफ करे ज़्यादा तो समझना चाहिए कि कुछ काम है। बोले काम क्या है ये बताओ। बोले आज हम आपका श्रृंगार करना चाहते हैं। राधा रानी बोली गिरे हुए फूलों से करेंगे। तो कृष्ण बोले फिर आप क्या चाहती? बोले पहले पुष्प धो लो फिर कर दो। तो कृष्ण बोले ठीक है। तो राधा रानी बोली कल मिलेंगे फिर कल करेंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, समय निकल गया तो फिर कभी ये मौका नहीं मिलेगा, आज आप तैयार हैं? तो स्वयं कृष्ण ने अपनी बांसुरी से स्थान में खुदाई करी और खुदाई करते ही कुसुम वन के अंदर क्या हुआ, कुंड प्रकट हो गया और फिर बाद में इसका नाम पड़ गया कुसुम सरोवर। और कृष्ण भगवान ने उसी कुसुम सरोवर के जल से उन पुष्पों को धोया, स्वच्छ किया और स्वच्छ करके राधा रानी बैठ गई और कंगा लेकर के राधा रानी के बालों को, जो कि इतनी लड़ाई झगड़े में बातचीत में पसीना आ गया था, बिखर गए थे, उनको कोम किया और चोटी बनाई और चोटी बनाकर एक एक पुष्प लगाया उनके अंदर पूरा और श्रृंगार कर रहे थे पीछे बैठ कर के। और राधा रानी हाथ में शीशा दे करके पीछे देख रही थी कृष्ण का चेहरा। तो राधा रानी कृष्ण को देख रही हैं और कृष्ण राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। तो देख रही, देखो जो रोज दुनिया जिनकी सेवा करती है आज लगे हमारी सेवा करने। तो ये नीचे एक मंदिर है, यहाँ पर हमारे इस्कॉन के डिवोटी हैं स्कॉटलैंड के, तो वो राधा वन बिहारी मंदिर की देखरेख करते हैं। अभी वो इस्कॉन में नहीं है लेकिन वो शुरुआत में प्रभुपाद जी से इंस्पायर्ड थे, बाद में व्रजवासियों ने उनको ये मंदिर दिया तो इसकी सेवा करते हैं। बट दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम इस्कॉन स्कॉटलैंड और वो माता जी प्रभु जी यहाँ रहते हैं, बड़े फॉरेनर डिवोटीज़ हैं और राधा वन बिहारी की सेवा करते हैं। तो साइड में मंदिर है, तो यह लीला राधा वन बिहारी की यहाँ हुई। एक बार श्रीमती राधा रानी आई और
उन्होंने एक दिन जब पुष्प चयन करने की इच्छा व्यक्त करी, तो राधा रानी पुष्प चयन करने के लिए आई थी, तो देखा कि हम कौन से डाल से पुष्प लेंगे जो नीचे होगी। तो उन्होंने देखा एक डाल है नीचे है, तो उन्होंने तुरंत उस डाल से पुष्प चयन करना शुरू किया। कैसे करते हैं, हाथ में बास्केट है तो पुष्प उठाते हैं और डालते रहते हैं। अब डाल अगर थोड़ी सी ऊंची हो तो क्या करते हैं, हाथ से पकड़कर डाल को नीचे खींचते हैं। तो एक हाथ से डाल को नीचे खींचा, बास्केट को नीचे रख दिया और पुष्प ऐसे चढ़ के जैसे खींचने लगी तो क्या देखती हैं कि डाल धीरे धीरे ऊपर जा रही है और राधा रानी अपने आप को संभाल ना पाने के कारण उन्होंने दूसरे हाथ भी डाल पे लगा दिया और वो ओ ऊपर चले गए पूरा। अब राधा रानी चिल्ला रही है, विशाखा, ललिता, रक्षा। ललिता विशाखा कह रही है अब कैसे लाएं आपको उतार के। तो पीछे भगवान कृष्ण जो थे उन्होंने पहले ही देख लिया था कि राधा रानी आ रही हैं, तो वो पेड़ों के अंदर जाकर छुप गए थे। और जैसे ही राधा रानी आई तो उन्होंने जानबूझकर उस पर दबाव डालकर उसको नीचे कर दिया। और राधा रानी जब ऊपर चली गई तो वो कूद करके दूसरे पेड़ पर चले गए। जब चिल्लाई ललिता विशाखा, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो रक्षा करो, तो कृष्ण उधर से नीचे उतर के बोले हम कुछ करें। अरे हम कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम कुछ कर सकते हैं। तो ललिता विशाखा बोली, बोलो राधा रानी, इसको सेवा दे दें कृष्णा को। राधा रानी बोली, अरे अभी जान प्यारी है, कोई भी आए बचाए। तो कृष्ण बोले आप कूदो, मैं बचा लूंगा। तो फिर राधा रानी कूदी ऊपर से और कृष्ण ने अपनी गोदी में लिया। कृष्ण बोले वाह ये बेस्ट समाधि है। राधा रानी उनको प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से लीला हुई। तो इस चक्कर में काफ़ी देर हो गई और सांझी उत्सव के लिए देरी हो गई। रोज़ सांझी के लिए आते थे पुष्प चयन करने, रोज़ डेकोरेशन होता था। तो डेकोरेशन के अंदर फाइनल कौन करेगा, जो इस जगह की सबसे सुंदर स्त्री होगी, है ना, वो फाइनल करेगी, या जो एक्सपर्ट होगी। और जैसे माता जी डिज़ाइनिंग का काम करती है तो इनको बुलाया गया डिज़ाइनिंग के लोगों का जज करने के लिए। तो अब वहाँ जज कौन करेगा, बोले जज कौन करेगा, तो वहाँ की सबसे सुंदर स्त्री को बुलाया जाएगा जज करने के लिए। ललिता विशाखा राधा रानी सब अपने अपने पुष्प लेकर गई, अपनी अपनी सांझी सजाई और अब वेट कर रही थी कि हमारी सांझी को क्या नंबर मिलेगा। तो वहाँ पर देखा कि एक सखी है जिनका नाम है श्यामा सखी। श्यामा सखी अभी नई नई वृंदावन में आई हैं और ये बड़ी एक्सपर्ट हैं, इनको सारा कुछ आता है, वीणा बजा लेती हैं, पुष्प माला बना लेती हैं, कविताएं चयन कर लेती हैं, देखने में भी सुंदर हैं, ये आज जजमेंट करेंगी। तो उन्होंने कहा सबसे बेस्ट है साझी श्रीमती राधा रानी की। तो राधा रानी बोली कि आज तो हमारे पुष्प भी देर से मिले, मुरझा गए, फिर भी हमको कैसे आज सांझी उत्सव में नंबर 1 मिल गया। कभी कभी लगता है ऐसा, आज हम कैसे नंबर 1 आ गए। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमें नहीं पता, जज से पूछो। तो जज के पास गए तो उन्होंने कहा ए श्यामा सखी, आपको हमारी सांझी में क्या ऐसा लगा जिसके कारण आपने हमको नंबर 1 दिया। तो बोले नहीं, आपकी सांझी के अंदर जो भाव है वो बड़ा अच्छा है। तो उन्होंने कहा आपको भाव कैसे दिख गया। तो ललिता विशाखा बोली तुम्हें क्या मतलब है, आम के आम गुठलियों के दाम, हमारे गुठली गिनना क्या जरूरी है, मिल गया ना। तब उन्होंने देखा ध्यान से, तो उन्होंने जो ट्रांसपेरेंट चुन्नी ले रखी थी उसके पीछे श्यामा सखी के लहंगे में बांसुरी थी। ओ कृष्ण भगवान ही श्यामा सखी बन के आए थे। 64 गुण संपन्न, 16 कलाओं से निपुण भगवान, सब कुछ जानते हैं। तो सारा कर्तव्य पहले करके रखा हुआ था, तो उन्होंने जज बना दिया था उनको। तो सांझी उत्सव की विनर रही श्रीमती राधा रानी। हरि बोल राधा रानी की। तो ये बहुत ही उत्तम स्थली है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। एक लीला और इसमें आती है बड़ी सुंदर कि एक बार राधा रानी का जो राधा रानी एक बार आई यहाँ पर और वो कहती हैं, भगवान कृष्ण माली बनकर आए, वन माली, और कहते हैं यहाँ पर तुम्हें पुष्प चयन नहीं करने देंगे। ऐसे पहले भी बोला, ऐसे हमेशा अलग अलग वेश में आते थे। तो राधा रानी बोली कि क्यों नहीं करने देंगे। कृष्ण कहते हैं अरे टेढ़ी मेढ़ी बात करती हो, जब बोल दिया तो बोल दिया, हमारा एरिया है, आप नहीं चुन सकती हैं। राधा रानी कहती हैं अरे आपको बात करने का तमीज़ भी नहीं, कैसे बात करते हो, माली और माना, लेकिन स्त्री से बात करने की तमीज़ तो होनी चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं मैं मालिक हूँ, है ना, आप कौन हो सोचने वाली, मैं कैसे भी बात करूँ, मेरा एरिया है, मैं कैसे भी रहूँ। तो राधा रानी बोली कि आप यहाँ के मालिक हो, है, हमें पता नहीं है आप कौन हो, सारा दिन हमारे साथ लीला करते हो, कृष्ण हो और वनमाली बनकर के नाटक करते हो, आपने एक भी यहाँ पर पेड़ लगाया है,
एक भी आपने यहाँ पर सिंचन किया, कभी पानी डाला किसी पेड़ में जो आप कह रहे हो मैं यहाँ का मालिक हूँ? अरे ये सारा एरिया तो कंस राजा के अंडर आता है और वृंदावनेश्वरी वृंदा महारानी के अंडर आता है। सखियाँ बोली नहीं नहीं, राधा रानी के अंडर आता है, वृंदावन की रानी तो ये है, अधिष्ठात्री देवी। तो ये झगड़ा चल ही रहा था। तो कृष्ण बोले अरे तुम मेरे ऊपर क्वेश्चन लगाती हो, इतने प्रकांड विद्वान व्यक्ति पर, इतने बड़े पंडित आदमी पर तुम क्वेश्चन लगा रही हो? तो राधा रानी कहती बड़े पंडित हैं, बड़े प्रकांड हैं। जिस आदमी ने पैदा होते ही है ना एक स्त्री का वध कर दिया हो, जिसने अपने पूर्ण जीवन काल में बाल काल में चोरी करके खाना खाया हो, जिस आदमी ने नहाती हुई स्त्रियों के वस्त्र चुरा लिए हो, इस व्यक्ति को संस्कारी और पुरोहित और पंडित कहते हैं। तो भगवान कृष्ण जो थे वो और एकदम आंखें लाल हो गई क्रोध में, अरे ऐसे मेरे ऊपर उठा रही, उनके पीछे के कारण नहीं जानती हो? तो मधुमंगल ने कोनी मार के बोला कृष्ण अब पिटाई होगी, बस निकल लो चुपचाप यहाँ से, तुम्हारा यहाँ पर अब वचन नहीं चलेगा, क्योंकि तुम हो मदन मोहन, तुम काम को तो वश में कर सकते हो, लेकिन ये है राधा रानी, इनका नाम है मदन मोहन, ये तुमको भी मोहित कर लेती हैं। तो ऐसी लीलाएं कुसुम सरोवर पर होती हैं। और एक और लीला हुई यहाँ पर कि राधा रानी जो है वो आई थी इसी स्थान पर, और उनका लहंगा जो था वो कांटों में फंस गया पुष्प चयन करने जब आए। तो श्री कृष्ण फिर माली बन करके आए और उन्होंने आकर के राधा रानी की हेल्प करी और वो उनका स्कर्ट वहाँ से निकाल दिया। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया, थैंक यू कहा और पुष्प उनके चरणों पे अर्पित किए और बड़ा ऐसे फील किया कि यार थैंक यू सो मच, बड़ा अजीब सा लग रहा था, मेरे कपड़े फंस गए थे और आपने निकलवाए, थैंक यू। तो फिर उनको बांसुरी दिखाई दी, तो श्रीमती राधा रानी तो फिर बोली कि अरे यार ये रोज़ कुछ ना कुछ नया नया नाटक करते हैं। तो फिर इस प्रकार से ये सब क्यों कृष्ण करते हैं? ताकि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम और अधिक प्रगाढ़ होता है। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी अद्भुत लीलाएं हुई हैं। और यहाँ पर पीछे बलराम जी का एक मंदिर है जिसे बलराम बैठक कहते हैं। तो बलराम जी यहाँ पर आया करते थे भगवान श्री कृष्ण के साथ में, और इसे उद्धव बैठक कहते हैं, कुसुम सरोवर के पास ही है। कहते हैं कि उद्धव ने यहाँ बैठ कर के भजन किया है और उन्होंने वह भाव मांगा है, उद्धव ने, जो गोपियों का भाव था। गुलम लता औषधि भागवत में आता है ना, मुझे बनने का मौका मिल जाए। तो वो उद्धव कुंड पे तो कथा सुनाई, लेकिन तपस्या कहाँ करी? तो जब कृष्ण ने देखा, उद्धव को भेजा, तो उद्धव जी आए नंदगांव में मिलने के लिए गोपियों से। गोपियों के प्रेम को देख कर के उनका ऊधो सीधो हो गए हो, ऊधा सीधा हो गया। जब प्रेम की डुगडुगी बजी तो उल्टो सीधो ऊधा सीधा हो गया। कह रहा अरे मेरा ज्ञान तो कुछ भी नहीं था, ये तो प्रेम की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने वो प्रेम पाने के लिए जो तपस्या स्थली है वो कौन सी है? कुसुम सरोवर के पीछे उद्धव बैठक, यहाँ बैठ कर के उन्होंने भजन किया। एंड उद्धव गॉट दी प्योर डिवोशन टुवर्ड्स गोपीज, जैसा भाव चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोपीर भर्तयोर पद कमलयोर दास दास दास, वो प्राप्त किया। आप चाहेंगे आपको घास बनने का मौका मिले वृंदावन की? सारे लोग चलेंगे, आपको दबाएंगे? आज तो आप दबते नहीं हो, इतने घास बन के कैसे दबोगे? आज तो दबने के बजाय आप कांटे के, तो आप बोले एक बात, बोले ले दो बात, ईट का जवाब टिट फॉर। तो ऐसा आदमी घास कहाँ बनेगा? घास बन करके कैसे? तो वो घास बने यहाँ पर। तो इसको श्यामा वन भी कहते हैं। और इसको नारद कुंड जो गए थे हम, नारद जी यहाँ नारद जी गोपी बने। उद्धव बैठक है, सूरजमल जी की छत्री यहाँ इसको कहलाती है। इसको लोग राजस्थानी लोग सूरजमल जी की छत्री स्थली भी कहते हैं। सखी स्थली है, कुसुम वन है, अशोक वन है, पुष्प वन है, कुसुम सरोवर है। तो यहाँ पर बहुत सारी अद्भुत लीलाएं हैं। यहाँ भजन करने से, सरोवर में यहाँ पर ध्यान करने से बहुत पीसफुल स्टेट है। कुछ देर यहाँ बैठें, थोड़ा घूमें, थोड़ा जप करें, तो आपको यहाँ पर एक अद्भुत अनुभूति होगी। जो गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति है, वह प्रेम, गोपियों का प्रेम कैसा है? गोपियों का प्रेम ऐसा है जो प्रेम संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करता। कई बार लोग क्लेम करते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन प्रेम एक्सप्लेन नहीं किया जाता, प्रेम होता है। यू कैन नॉट एक्सप्रेस लव, लव इज देयर। कैसे होता है? भगवान कृष्ण के सिर में दर्द, नारद जी पहुँच गए, बोले नारद जी अब भगवान आपके सिर में दर्द है, हम आपकी कुछ मदद करें? नारद जी भगवान बोले हाँ, अगर किसी भक्त की चरण धूलि लाके मेरे सिर पर लगा दो, मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। बोले ये तो बड़ी आसान सी बात है,
गए भगवान द्वारका में नारद जी और ढूंढे और देखे कृष्ण की पत्नी है रुक्मणी। कहा रुक्मणी माता अपनी चरण धूली दो, कृष्ण के सिर में दर्द है, आप उनकी भक्त है। रुक्मणी जी बोले भक्त तो हूँ पर पत्नी भी तो हूँ, कृष्ण को अगर चरण की धूली दूंगी तो नरकों में जाना पड़ेगा, मैं नरक नहीं जाना चाहती हूँ, तुम जाकर कहीं और। सत्यभामा के पास है, उन्होंने भी वही कहा। 16,108 रानियों ने सेम कहा, हम चरण धूली नहीं देंगे, हमें नरकों में नहीं जाना, हम अपने पति को अपने चरण धूली नहीं दे सकते, हम उनका सम्मान करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। नारद जी बोले प्रेम करते हैं फिर भी सिर दर्द ठीक नहीं कर सकते। फिर गए ऊपर के लोकों में, स्वर्ग आदि देव लोकों में, अप्सराओं से पूछा, देवलोक में गए, ब्रह्मलोक में गए, सब लोगों ने ये कहा हम अपना पतन नहीं चाहते, बड़ी मुश्किल से ये स्थिति प्राप्त हुई, हम नीचे नहीं गिरेंगे। कृष्ण सारे अखिल ब्रह्मांडों के नायक हैं, हम कैसे अपने चरण की धूली उन पर, हम अगर हमसे बोला जाए आप अपने पैर की धूली दे दो, डीटी का अभिषेक करना है घर में, दोगे आप? डर लगेगा ना, पागल हो रहे हो, नरक जाओगे, मरवाओगे भगवान को पैर, नहीं 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 नहीं, नहीं। समर्पण नहीं, तो फिर वो नहीं कर सकते। तो जब पूरा दिन बीत गया तो नारद जी शाम को दुखी मन से आए, बोले प्रभु नहीं ढूंढ पाया, हमें कोई भी भक्त नहीं मिला जो आपको चरण धूली दे। भगवान बोले अच्छा एक भी नहीं मिला, उफ सिर फटा जा रहा है, क्या तुम व्रज में गए, व्रज मंडल? नारद जी बोले वहाँ तो मैं गया नहीं, वहाँ तो गंवार रहते हैं, वो तो समझेंगे भी नहीं। भगवान बोले एक बार ट्राई कर लो। तो ट्राई करने के लिए जब आए नारद जी तो देखा कुएं से पानी खींच रही थी गोपियाँ और भजन गा रही थी, यशोमती नंदन ब्रज बर नागर गोकुल रंजन काना, यशोमती नंदन ब्रज बर गोकुल रंजन। तो इस तरह से भजन गाते गाते जल निकाल रही थी। नारद जी बोले ये देखो, वहाँ गए जाकर गोपी से कहते हैं अरे एक बात बताओ कि आपकी जो चरण धूली वो मिल सकती है? उन्होंने कहा कि क्यों? हम नहीं दे सकते, क्योंकि भक्त अपनी चरण धूली किसी को देना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा आज भगवान के घर में दर्द था, मैं द्वारका गया था, पता चला अगर किसी भक्त की चरण धूली मिल जाए तो उनके सर का दर्द ठीक हो सकता है। तो गोपियाँ बोली ये पहले क्यों नहीं बताया, ये पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा अच्छा तो आप देने को तैयार हो? सारी गोपियाँ बोली हमारी ले लो, हमारी ले लो, हमारी ले लो, हमारी ले लो। बोले आप लोगों को नरकों में जाना पड़ेगा। बोले अगर कृष्ण संतुष्ट होते हैं तो हम करोड़ों बार नरक में जाने के लिए तैयार हैं। ये होता है प्रेम, बराबरी का नहीं होता है प्रेम, होता है समर्पण का प्रेम। तो नारद जी ने अपने प्रेम सूत्र में बांध करके सभी गोपियों को लेकर के कहाँ पहुँचे? द्वारका। और द्वारका में भगवान कृष्ण को मैसेज भेजा कि सारी गोपियाँ आ गई हैं, आपकी चरण धूली देने को तैयार है। तो कृष्ण और गोपियों का मिलन द्वारका में हुआ। यहाँ से गोपियाँ को लेकर नारद जी गए अपने हवा के मार्ग से, वायु मार्ग से, और वायु मार्ग से पहुँच करके एक स्थली पर मिलाया और वहाँ गोपियों ने चरण रज कृष्ण की सर पर लगाई और कृष्ण ने गोपियों की चरण रज सर पर लगाई और एक दूसरे के साथ स्नान किया और उसी से जो चंदन बना उसी का नाम है गोपी चंदन। इसलिए भगवान कृष्ण के भी मस्तक पर गोपी चंदन लगता है। लोग बोलते हैं आपके कृष्ण भी गोपी चंदन लगाते हैं। हाँ, क्योंकि कृष्ण के सिर का दर्द नहीं होगा अगर गोपी चंदन लगाएंगे, और हमारे भी सिर में दर्द नहीं होगा अगर गोपी चंदन लगाएंगे। तो इसलिए गोपी तालाब नाम पड़ा उस स्थली का, गोपी तालाब द्वारका में, जहाँ ये गोपी चंदन आज भी निरंतर निकल रहा है। तो इतना अद्भुत प्रेम ये है भक्ति भावना। तो ये इंट्रिकेसीज ऑफ लव है, इंट्रिकेसीज ऑफ समर्पण, सरेंडर है। संसारी लोग टीवी देख लिया, राधा रानी ऐसे करती थी तो हम भी ऐसे कर सकते हैं, वो भी नाचते थे, हम ऐसे नहीं होता। इट्स टू मच सरेंडर, टू मच सरेंडर। मार खाए प्रेम दे, मार खा के भी प्रेम दे सकते हैं। हमें मार दे तो प्रेम देंगे, रास्ता बदल लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटी होंगे तो। मार खाए प्रेम दे, ये गुण होना चाहिए, है ना। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, आप मुझे मारो या रक्षा करो, मैं तो आपका दास। ये किंकरी भाव है। किंकरी यानी किम करी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ये नहीं कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, अरे बड़ा प्रेम दिखा रहे तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। दिस इज नॉट लव। लव इज व्हाट आई कैन डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ये राधा रानी का भाव, मुझे कुछ नहीं चाहिए पर मैं आपके लिए जीवन दे सकती हूँ, ये है लव। ये डिवोटी को हमें डेवलप करना। चैतन्य महाप्रभु भी जब 1515 में आए तो इसी स्थली पर आए,
और यहाँ बैठ करके महाप्रभु ने बड़े विरह भाव में, क्योंकि ये स्थली तो राधा रानी की है और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में थे, तो कुसुम सरोवर पर बैठकर उन्होंने बहुत अश्रु नेत्र बहाए और वो आंसू निकलकर कहाँ चले गए? कुसुम सरोवर के अंदर। तो इसलिए सरोवर जो है ये चैतन्य महाप्रभु के आश्रुओं से भी भरा है। तो अगर हम इसका जलपान कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? भगवान के राधा भाव का, उस विरह भाव का हम पान कर रहे हैं। सोचो अब कितनी भक्ति मिल सकती है अगर उस भाव से। अब ये फोटो खिंचा रहा है, उसको क्या पता, उधर तो कुंड है, पानी भरा हुआ है और क्या, ए खींचो जरा इस एंगल से, देखियो इधर इधर से। अभी करेंगे भक्त, हमारे भी कर लेंगे, लेकिन आर वी हेयर फॉर फोटोग्राफ्स ओनली? वो तो दुनिया कर रही है। तो अगर हम आए हैं, भगवान की बड़ी अनुकंपा है, इस मार्ग में आए हैं, तो बड़ी भक्ति भावना से हम एक माला कर लें, थोड़ा यहाँ पर अनुभव करें यहाँ की हवा को, यहाँ के इस वातावरण को, है ना, इसके सरोवर के जल को, कि काश हमें भी किसी दिन नित्यवास मिले इस वृंदावन व्रज मंडल का नित्यवास। मोर ए अभिलाष विलास कुंजे। रोज गा रहे हो, आ गए हो, तो कम से कम उसका अनुभव तो कर लो। रोज तो कह रहे हो विलास, और अब आ रही गन्ने के जूस की प्यास। तो फिर आप बोल कुछ रहे हो, सोच कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, फिर हाँ, टेस्ट राइट। तो इसलिए प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा अनुभव करें, थोड़ा देर बैठे रहें, इसी जब उठे नहीं लेक्चर के बाद, विल चैंट टुगेदर, थोड़ा एक्सपीरियंस करें चिड़ियों को, यहाँ के पक्षियों को। सब व्रजवासी हैं, सब वृंदावन भाव में हैं, है ना। तो हमारा दर्शन तीर्थ कीर्ति से होता है, ठीक है। श्रीमती राधा रानी की, श्री श्याम सुंदर की, श्री उद्धव की, श्रीमद् भागवत ग्रंथ की, गोविंद लीलामृत की, कुसुम सरोवर की, श्रील प्रभुपाद की।